Hello friends, I am Dr. Prabhat Gupta, cancer surgeon, surgical oncologist in Deep Hospital, Ludhiana. मैं कैंसर का सर्जन हूँ। दीप हॉस्पिटल लुधियाना में मेरा नंबर नीचे दिया गया है। कोई भी कैंसर या कैंसर से संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी हो या कोई भी सवाल हो, आप मुझसे बात कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है हमारी सीरीज़ में, ये है कैंसर में लेप्रोस्कोपी, या जिसको मिनिमल एक्सेस सर्जरी कहा जाता है या जिसको की होल सर्जरी कहा जाता है, या दूरबीन वाली सर्जरी कैंसर में, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, कैंसर को लेके बहुत सारी एक गलत धारणाएं हैं, जिसके चलते बहुत से मरीजों का, बहुत सी जानों का नुकसान होता है, और जो कि बहुत ही पेनफुल है। हम लोग कई बार कैंप करते हैं या ओपीडी में देखते हैं, मरीज़ का एक ही सवाल होता है, डॉक्टर साहब चीरा लगने से कैंसर बढ़ तो नहीं जाएगा? इसके चलते मैंने कम से कम 5 से 10% मरीज़ जिनका की एजुकेशन लेवल कम है या जिनकी पढ़ाई कम है, उनकी जान का नुकसान होते हुए देखा है। वो ये चलते कि अगर कैंसर पे टक लग गया या चीरा लग गया या ब्लेड लग गया, वो फैल जाएगा। मैं कहूँगा कि आप इस गलत धारणा से ऊपर आइए, कैंसर का इलाज कराइए। आज की डेट में कैंसर का इतना अच्छा इलाज है, मैं कहूँगा कि टीबी से भी अच्छे रिजल्ट हैं, और कैंसर ठीक होने वाली बीमारी है, कैंसर ना ठीक होने वाली बीमारियों में से अब नहीं रही है, बशर्ते आप उसको बहुत ज़्यादा डिले नहीं करें, बहुत ज़्यादा उसमें देरी नहीं करें। अगर आप चौथी स्टेज से पहले आ जाते हैं तो कैंसर मैक्सिमम ठीक हो जाता है। अब बात आती है कि कैंसर में छोटे चीरे से या बिना चीरे से ऑपरेशन। देखिए, कैंसर की सर्जरी में जैसे पेट के ऑपरेशन हो गए, उसमें बहुत से ट्रायल्स या बहुत से, देखिए हम कैंसर स्पेशलिस्ट जो हैं, ये एक हमारे लिए गाइडलाइंस होती हैं, एक रूल्स बने हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, कि हमें उसके हिसाब से मरीज़ का इलाज करना है। अगर मैं हमेशा कहता हूँ, अगर कोई भी कैंसर विशेषज्ञ ये कहता है कि मेरी राय में, मैं कहता हूँ वो कैंसर का स्पेशलिस्ट नहीं है, क्योंकि कैंसर स्पेशलिस्ट की राय होनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको फॉलो क्या करना है, इंटरनेशनल गाइडलाइन। एक कैंसर के लिए कुछ नियम पहले से निर्धारित है, आपको उसके हिसाब से ही चलना है। कैंसर के लिए सबसे पहले आपको एक उसका सुई वाला या बायोप्सी का टेस्ट करना है, उसको साबित करना है कि वो क्या है। उसके बाद गाइडलाइन में उसको डालना है कि ये कौन सी स्टेज है और इसका क्या ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन करना है कि कीमोथेरेपी देनी है, उसके हिसाब से इलाज करना है। अगर आप उसके हिसाब से चले तो आपको रिजल्ट भी बेहतर मिलते हैं। मैं ये कहूँगा कि कैंसर का इलाज गाइडलाइन में आ गया है कि दूरबीन से हर प्रकार के कैंसर में, जैसे आंत का कैंसर हो गया, बच्चेदानी का कैंसर हो गया, अंडेदानी का कैंसर हो गया, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हो गया, मैक्सिमम कैंसर ऐसे हैं जिनका इलाज दूरबीन के कैंसर से सेम रिजल्ट मिलता है। चीरा कम आता है, खून कम बहता है, कॉस्मेटिकली यंग फीमेल में, जैसे लोगों को अपने शरीर को लेके बहुत होता है कि मैं सुंदर दिखूं, तो देखिए अगर चीरा नहीं आएगा या ऑपरेशन छोटे चीरे से या दूरबीन से हो जाएगा, तो जो एक होता है कि चमड़ी के घाव की दिक्कतें, खून बहने की दिक्कतें, इतने दिन बिस्तर पे पड़े रहना, बड़े बड़े अस्पताल के बिल, वो सब दूरबीन वाले ऑपरेशन से कम हो जाते हैं। क्यों? मरीज़ जल्दी उठ के चलने लग जाता है, खून कम बहता है, ऑपरेशन का रिजल्ट भी बेहतर मिलता है, कैंसर के नतीजे भी बेहतर आते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आज की डेट में बेहतर यही है कि ज़माना बदल गया है, आप उस कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाइए जो आपका दूरबीन वाला ऑपरेशन कर पाता हो, जो दूरबीन के ऑपरेशन करने में सक्षम हो, क्योंकि दूरबीन के नतीजे कम से कम ब्लीडिंग में या आपके रिजल्ट में बेहतर हो जाते हैं। आप जल्दी उठ के चलने फिरने लग जाते हैं, कॉस्मेटिकली या दिखने में या खूबसूरती में भी आपकी कमी नहीं आती है, कम आती है। फिर मैं कहूँगा कि देखिए, बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें कैंसर के विशेषज्ञ बहुत कम है, कैंसर के स्पेशलिस्ट बहुत कम हैं। इसकी वजह से क्या है, इस फील्ड में एक्सपर्टीज़ बहुत कम हो पाई है। एक हेड एंड नेक, या कह लीजिए सिर नाक कान गला, ऐसा एरिया है जिसमें कि बहुत कम लोग दूरबीन का ऑपरेशन कर पाते हैं। पूरे विश्व में
शुरू इसको जहाँ तक मैंने गूगल फाइंड किया या यूट्यूब को सर्च किया, तो जो नाक कान गले का कैंसर का ऑपरेशन है, जिसको हम लोग कमांडो की सर्जरी या जीभ के कैंसर की या मुंह के कैंसर की सर्जरी है, दूरबीन के द्वारा करना हमने शुरू किया था। उसके बाद से मैंने देखा एक कोरियन सीरीज थी जिसमें एक डॉक्टर ने 10 केस किए थे, पर फिर भी वो हमारे करने के 4 साल के बाद मैंने देखा था। मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूं, पर हम फिर भी विश्व में पहले 1, 2, 3 लोगों में होंगे जिन्होंने गर्दन, नाक, कान, गले का दूरबीन का ऑपरेशन शुरू किया था। ये ऐसी एक एरिया है, ये एक ऐसा एरिया है जिसमें कि कैंसर का अगर बड़ा ऑपरेशन हो तो बहुत ही भयावह दिखता है, जिसको कमांडो ऑपरेशन, ये कॉम्पोजिट रिसेक्शन बोलते हैं, जैसे मुंह के कैंसर का ऑपरेशन या जीभ का ऑपरेशन, पर हम उसको दूरबीन में करने में सक्षम हैं। कहूँगा दोनों के नतीजे सिमिलर हैं, रिजल्ट बेहतर हैं। आप दूरबीन के ऑपरेशन को प्रेफर कीजिए अगर जहाँ तक ये संभव हो पाता है। पर दूसरी तरफ मैं आपको ये भी कहूँगा कि अगर आपका डॉक्टर कहता है कि वो दोनों ऑपरेशन करता है, पर आपका दूरबीन वाला ऑपरेशन संभव नहीं है कारणवश कि वो इतना ज़्यादा फैल गया है या कोई दिक्कत ऐसी है, आप दूसरी राय ले सकते हैं। दूसरी राय, मेरा नंबर नीचे दिया गया है, आप हमेशा बात कर सकते हैं। अगर दूरबीन वाला ऑपरेशन संभव होगा तो मैं आपकी हमेशा मदद करूंगा। आपको राय लेनी चाहिए। दूरबीन वाला ऑपरेशन कैंसर में ऑलमोस्ट हर जगह पे संभव है, आपको दूरबीन वाले ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। कैंसर का ऑपरेशन बहुत ही कम दिक्कतों के साथ, बहुत ही बेहतर नतीजों के साथ, अगर आप पूरा ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं तो टीबी से भी बेहतर नतीजे आपको मिलते हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे अब डरने की आवश्यकता नहीं है। दूरबीन का ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, वीनोथेरेपी, बहुत सी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो आपको एक नई ज़िंदगी देने के लिए तैयार हैं। आपका तर्क सजग होना ज़रूरी है। आप हमारे इस वीडियो को फॉलो कीजिए, नीचे दिए हुए मेरे नंबर पे ध्यान दीजिए। अगर आपको कोई भी कैंसर या कैंसर से संबंधित मरीज़ की जानकारी है या आपका कोई सवाल है, आप मुझसे बात कीजिए और एक ज़िंदगी बचाने में मेरी मदद कीजिए। थैंक यू।